पवित्र दिन जो कोई शनिवार को मनाते हैं, कोई रविवार को मानते हैं, कोई सोमवार को भी मानते हैं। तो आज का दिन है प्रभु का दिन। आज का दिन किसके दिन है? प्रभु का दिन है आज का दिन, विश्रामवार। तो हम इस वचन को हम आज देखेंगे, विश्रामवार का महत्व के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। पवित्र दिन, आज का दिन पवित्र दिन बोला जाता है। जो कोई भी अगर पवित्र दिन को मानेंगे, एक अजीब घटना उनके जीवन में होगा, वो है पवित्र। जो लोग पवित्र दिन को मानते हैं उसी का जीवन ही पवित्र बनता है, सबका नहीं। इसीलिए इस पवित्र दिन को हम मानना जरूरी है। बाइबल में लिखा है 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है विश्राम दिन को तुम अपने मन से पालन करो। हम इसको एक बार पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 20 अध्याय 8 से। जिसको मिला तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 9 में 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 10 में परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के अंदर हो। और 11 में क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। धन्यवाद। विश्राम दिन को पवित्र ठहराया, और विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है। हमें चाहत है अंदर से कि हमें आशीषित लोग बने। हमें अंदर से एक चाहत है कि हम आशीषित लोग बने, लेकिन कैसे? जब तक हम विश्राम दिन को पालन नहीं करते हम आशीषित नहीं बन सकते। प्रियो, इसको परमेश्वर ने, इस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है। आपका अगर आपके मन में हो कि मैं आशीषित बनूं, तो इस आशीषित दिन को मानना जरूरी है। लोग भटकते हैं, विश्राम दिन के दिन में भी वहाँ जाओ, वहाँ यहाँ जाके कुछ पैसा कमा लूं, ये मन में सोचकर वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कभी उनके जीवन में आशीष नहीं होता है। हम रविवार को विश्राम दिन मानते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ विश्राम का दिन कौन सा है बाइबल के मुताबिक, ठीक है? विश्राम का दिन है शनिवार। जो शनिवार, एक चर्च है जो शनिवार को मानते हैं, वो लोग ठीक करते हैं बाइबल के हिसाब से। लेकिन बाइबल में ये नहीं कहा गया है कि तुम शनिवार को ही तुम विश्राम दिन मानो, लेकिन अपना हिसाब से। भेंटी के बारे में भी परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपना मनोचित रीति से भेंटी दिया करो। इतना दो ये नहीं लिखा है, अपने मन से जितना आप चाहते हैं उतना देते हैं। तो हम अपना मन से जो दिन को चाहते हैं उसी दिन को विश्राम दिन मानते हैं। हालेलुया। तो शनिवार का दिन एग्जैक्ट टाइम है, समय है कि शनिवार का दिन ही विश्राम दिन के दिन है, बाइबल में लिखा है। लेकिन हम लोग रविवार को मानते हैं, और रविवार को मानने का रहस्य मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? गिनती शुरू होता है रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये शनिवार हो गया विश्राम का दिन, अंतिम दिन है शनिवार। उस दिन आराम करते हैं, वो बात सही है। लेकिन हम हमारे सुविधा अनुसार हम इतवार को, रविवार को विश्राम दिन मानते हैं। विश्राम दिन के दिन
प्रभु यीशु जी उठे थे। हालेलुया। हम उस दिन को मानते हैं जो दिन यीशु मसीह ने मृत्यु में विजय प्राप्त किया। हालेलुया। इस दिन को हम मृत्यु विजय दिन भी बोल सकते हैं। मृत्यु विजय दिन, जो लोग मृत्यु विजय दिन को मानते हैं उसके जीवन में विजय प्राप्त होगा। तो इस दिन को मृत्यु विजय दिन भी बोला जा सकता है। तो हम रविवार को मानते हैं। हम ऐसे जगह में गए थे जहाँ पर सोमवार को विश्राम दिन मानते हैं वो लोग, क्योंकि उस बगान में सोमवार को बगान बंद होता है। तो वो लोग अपना हिसाब से, अपना सुविधा मुताबिक वो लोग सोमवार को विश्राम दिन मानते हैं। तो हम लोग अपना सुविधा मुताबिक रविवार को विश्राम दिन मानते हैं। लेकिन कौन दिन ये बड़ा बात नहीं है। विश्राम दिन प्रभु के चरण में जाके प्रभु का आराधना करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना ताकत ऊपर, अपना ज्ञान ऊपर भरोसा करते हैं। विश्राम दिन को हम वैसे महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग विश्राम दिन को अपना दिल से आदर करते हैं वो लोग आशीषित होंगे। हम आशीषित होना चाहते हैं, आप लोग भी आशीषित होना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि आशीषित दिन तो प्रभु का दिन है। जब हम प्रभु का दिन को मानते हैं ना, आशीषित बन जाते हैं। पवित्र दिन को मानते हैं ना, हमारे जीवन पवित्र बन जाता है। हम विश्राम दिन को मानते हैं ना, हमारे आत्मा में विश्राम होगा। हमारे आत्मा में विश्राम कभी कभी नहीं होता है। डर, भय, चिंता, फिक्री, रोग, बीमार, इस सारे बात से भरा हुआ होता है। लेकिन अंदर में विश्राम नहीं होता है, थकावट सी होती है। लेकिन जब हम प्रभु के दिन को मानते हैं, विश्राम दिन को मानते हैं, हमारे अंदर में, हमारे आत्मा में विश्राम हम लोग पाते हैं। विश्राम दिन का महत्व ये है प्रियो। बाइबल में लिखा है प्रभु का भवन जो है प्रार्थना का भवन है। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, हम प्रभु से कनेक्ट हो जाते हैं। प्रभु से हमारा रिश्ता बन जाता है। प्रभु से हमारा नया क्या बनता है, रिश्ता बनता है। हम प्रभु के नजदीक जाते हैं, प्रभु हमारे नजदीक आते हैं, तो सारे परेशानियों से हम मुक्त हो जाते हैं प्रियो। लेकिन विश्राम दिन को मानना बहुत जरूरी। तो इसलिए जिन लोगों ने भी रविवार को नफरत किया, जिन लोगों ने भी रविवार को अपने से दूर किया, उसके जीवन में विश्राम नहीं होगा, एक नंबर। दूसरा नंबर है पवित्र नहीं होगा, और तीसरा नंबर उसके आत्मा में कभी विश्राम नहीं होगा, चैन नहीं होगा। रविवार एक आशीषित दिन है। परमेश्वर ने 6 दिन तक सारा ब्रह्मांड को रचा, उसके बाद 7वां दिन में परमेश्वर खुद विश्राम किया और हमें बताया कि तुम लोग भी विश्राम करो। लेकिन हम विश्राम करना नहीं चाहते, हम आराम करना नहीं चाहते, हम शांति से रहना नहीं चाहते। हमने खरीद लिया है अशांति को, बेचैनी को खरीद लिया है, खुद है हम जिम्मेवार। प्रभु कहता है तुम आराम करो, तुम विश्राम करो, मेरे चरण में आओ, मैं अपना शांति मैं तुमको दूंगा। लेकिन हम लोग नहीं मानते ना, हम लोग नहीं मानते। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा शमूएल का किताब 12वां अध्याय। इसमें एक कहानी है, ठीक से सुनिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। एक कहानी है, अगमवक्ता ने बोला राजा को, एक भविष्यवक्ता ने राजा को एक कहानी बताया। वो कहानी क्या था, एक बड़ा अमीर आदमी था, और वो अमीर आदमी का बहुत सारे भेड़ बकरियां था, ठीक है। और एक गरीब आदमी भी था, उसका सिर्फ एक भेड़ थे। वो भेड़ को अपने गोदी में रख के उसके साथ रहता था, उसके साथ खाता था, पीता था, और उसी के साथ सोता था। उसका जो भी हो, अपना या तो दोस्त या तो अपनापन जो भी है, सिर्फ एक भेड़ है।
उसी को एक बेटे की तरह वो पाल पोसता था। वो गरीब था, उसका अपना कोई नहीं था, सिर्फ एक भेड़ था, उसी के साथ वो रहा करता था। तो एक मेहमान आया। मेहमान आने के समय में वो अमीर आदमी जो है उसका अनगिनत भेड़ बकरियां है, लेकिन उस मेहमान को देने के लिए वो क्या किया, वो गरीब आदमी का भेड़ को ले जाकर काट दिया। वो गरीब आदमी रोने लगा। वो गरीब आदमी के मन में बहुत चोट आई शायद, क्योंकि उसका तो जो भी था वही एक भेड़ था, उसके गोद में खेला करता था, उसके साथ खाता था और उसी के साथ सोता था। लेकिन वो और अमीर आदमी इतना कपट आदमी कि उसका इतना ज्यादा भेड़ बकरी रहते हुए भी अपने भेड़ बकरी में से एक भी काटने का मन उसने नहीं किया, लेकिन उसी का भेड़ को क्या किया, काट के मेहमान को खिला दिया। ऐसा घटना हमारे जीवन में होता है। हम एक डेमो करना चाहते हैं, ठीक है, डेमो करना चाहते हैं तो दो बच्चे आगे खड़ा हो जाए। हम हमारे पास 6 दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। रविवार को प्रभु का दिन माना जाता है। सारा दिन नहीं मानते हम लोग, सिर्फ 2 घंटा मानते हैं। अंदर के कान को खुला रखिए और दिल को भी खुला रखिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, रविवार का दिन प्रभु का दिन है, लेकिन वो भी 2 घंटा है कि नहीं? 3 घंटा होता है रविवार को। प्रभु का आराधना 3 घंटा होता है? नहीं होता है, सिर्फ 2 घंटा। चर्च से जाके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन सोमवार भी हमारा है, मंगलवार भी हमारा है, बृहस्पतिवार भी हमारा है, बुधवार भी, शुक्र शनि सारा दिन हमारा है, ठीक है। लेकिन जैसे वो अमीर आदमी ने, वो एक ही भेड़ था जिसका संग साथी बोले या तो कुछ भी बोले, उसी का भेड़ को काट के मेहमान को खिला दिया। इतना दुष्ट वो अमीर आदमी। हो सकता है वो अमीर आदमी आप भी हो या मैं भी हो। अपना दिन में से खर्चा नहीं करना चाहते हम लोग। सोमवार आपका है, कपड़ा धो लीजिएगा। किसी के मेहमान जाना है तो अपना दिन में से चले जाए। रविवार को ही जाना है, कपड़ा धोना है, रविवार को ही बाजार जाना है, रविवार को ही मेहमान जाना है। आप अपना दिन को नहीं यूज करते हैं, प्रभु का दिन को यूज करते हैं, प्रभु का दिन को लूटते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे लूटा। जब हम रविवार को जब हम चर्च में नहीं जाते, प्रभु का आराधना करने नहीं जाते, रविवार को ही जब हम मेहमान जाते हैं तो हम लोग लूट रहे हैं परमेश्वर को। यही श्राप, यही चिंता, यही सारे पापों से हम लोग भरे हुए हैं। पाप एक अनदिखा होता है, एक पाप दिखाया हुआ दिखावट होता है, नजर आता है, कोई नजर नहीं आता है। तो हम ये डेमो आपके आगे रखना चाहते हैं। संसार जो है एक, ठीक है, एक यीशु मसीह। मान लीजिए संसार में हम लोग 6 दिन जीते हैं, सोमवार से लेके शनिवार तक, और यीशु मसीह को देते हैं सिर्फ रविवार को, वो भी 2 घंटा, ठीक है। रविवार को हम 2 घंटा देते हैं। उसके बाद तो सारा कितना 22 घंटा तो हमारा हो गया रविवार भी। तो ये डेमो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सोमवार ये बैलून है, इसमें सोमवार है।
ये हमारा जीवन है। हम किसको देते हैं, यीशु मसीह को या संसार को या किस दुनिया को। मान लीजिए सोमवार हमारा है, परमेश्वर ने दिया है ना, ये हम इसको देंगे, संसार को, ठीक है। सोमवार को हम दुनिया को दे देते हैं, मंगलवार ये मंगलवार है, ये मंगलवार भी हम संसार को ही दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बुधवार आ गया, ठीक है, ये भी संसार को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बृहस्पतिवार, ठीक है, ये बृहस्पतिवार भी हम संसार को ही दे देंगे, ठीक है। उसके बाद शुक्रवार भी हम संसार को दे देंगे। ये तो मतलब ये तो परमेश्वर ने दिया ही है, इसमें पाप नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये है शनिवार है, ये शनिवार भी हम संसार को दे देंगे, ठीक है। और बचा एक रविवार, ठीक है। ये रविवार परमेश्वर को देना है, यीशु मसीह को देना है, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। अब चलिए आइए, बाद में हम देंगे, लेकिन अभी हम नहीं देंगे। हमारा चरित्र इसमें दिखना चाहिए, ठीक है। उसको धक्का नहीं लगा, उसके मन में धक्का नहीं लगा। परमेश्वर के मन में तो और भी ज्यादा धक्का लगेगा जब हम आप विश्राम दिन को नहीं मानेंगे। सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा दिन है, लेकिन रविवार हम प्रभु का दिन को मानते हैं, लेकिन वो भी हम नहीं दे सकते प्रियो। ये है हमारा पाप। बाद में बात लेना, ठीक है। यह है हमारा जीवन। हम प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु हमें आशीष दे। हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु हमें फला फूला। हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु मैं आशीषित बनना चाहता हूँ। हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। जब पवित्र दिन को नहीं मानते तो किस तरह से हम पवित्र बनेंगे? जब विश्राम दिन को जब हम नहीं मानेंगे तो हमारे दिल में कैसे विश्राम होगा, कैसे चैन आएगा, कैसे शांति आएगा, कैसे प्रभु से हम भेंट कर पाएंगे, कैसे प्रभु को हम देखेंगे, कैसे प्रभु को आराधना करेंगे जब हम विश्राम दिन को ही नहीं मानते। जब आप नहीं मानते तो आपके बाल बच्चा भी और नहीं मानेंगे। जब आप मानेंगे तो आपका बाल बच्चा मानेंगे। विश्राम बार का बहुत महत्व है प्रिय। एक बात आप ध्यान कीजिए, गौर कीजिए। जो लोग लगातार विश्राम दिन को मानते हैं और जो लोग कभी कभी मानते हैं, उन दोनों को मतलब मिलाकर देखिएगा। उसका जीवन, उसका कैरेक्टर, उसका बोलना, उसका खाना, उठना बैठना अलग दिखाई देगा आपको। लेकिन जो लोग लगातार बारंबार प्रभु के भवन में आते हैं, विश्राम दिन को मानते हैं, उसका जीवन अलग होगा। हम लोग प्रभु को कहते हैं, प्रभु मैं आपको महिमा दूंगा, प्रभु मैं आपको प्रशंसा दूंगा। महिमा प्रशंसा तो तब हो जाता है जब हम प्रभु का भवन में आते हैं। जब हम प्रभु के भवन को अनदेखा करते हैं, प्रभु के भवन को हम अनादर करते हैं, तो प्रभु का महिमा नहीं होगा। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा मैंने पहले ही बता दिया कि एक आज्ञा है विश्राम दिन को पालन करो, विश्राम दिन के पालन करो। तो हम कितना विश्राम दिन को पालन करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस में अपना लहू बहाया तो हमारे पापों का क्षमा का प्रार्थना कर दिया है। हम सभी लोग पाप से क्षमा पाए हुए लोग हैं। तो प्रभु से हम अभी इस वक्त यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैंने एक नया बात पाया
कि मैं तुम्हारा विश्राम दिन को पालन करूं। मैं तेरे भवन में आज के बाद कभी नागा नहीं करूंगा, कभी मैं आपके विश्राम दिन को मैं नफरत नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्यार करूंगा। ये प्रभु का भवन है। ठीक है, मैं एक गाना गाना चाहता हूँ, वो प्रभु का भवन के बारे में है, और अपनी आंखों को बंद कीजिए आप लोग। अगर आप घुटना में आना चाहते हैं तो ठीक है, प्रभु से कहिए गया कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने आज तक आपके विश्राम दिन को ठीक से नहीं जाना, आपके विश्राम दिन को ठीक से नहीं समझा, तो मैं इस वक्त में क्षमा मांगना चाहता हूँ। आप लोग सभी लोग, मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग आँख से बंद कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने जो भी भूल किया, जो भी पाप किया, आज मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ और मैं विश्राम दिन को पालन करूंगा। आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ। आप अपना मन में वादा कीजिए प्रभु से कि प्रभु आज के बाद मैं कभी भी मैं विश्राम दिन को नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आशीषित बनना चाहता हूँ। मेरा बेटा बेटी को मैं आशीषित देखना चाहता हूँ, मेरे पोता पोती को आशीषित देखना चाहता हूँ, मैं खुद आशीषित बनना चाहता हूँ, मैं पवित्र बनना चाहता हूँ और आपके विश्राम दिन को मैं पवित्र मानता हूँ। आज के दिन जो विश्राम का दिन है उसको मैं मानना चाहता हूँ। आज के बाद इस तरह से आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ठीक है? आप लोग प्रार्थना में लगे रहिए इस वक्त। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए जो आपने मुझे प्रकाश दिया, और आपके परिवार को भी आपने आशीष दिए वचन के द्वारा से। प्रभु तो आपको धन्यवाद देता हूँ मैं। धन्यवाद, धन्यवाद, आदर, भक्ति, प्रशंसा और महिमा के योग्य परमेश्वर। सारे जग का रखवाला परमेश्वर पवित्र है। सारे जग का रखवाला परमेश्वर पवित्र है। आ जाओ तुम बन के पवित्र, आ जाओ तुम बन के पवित्र। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। सारे जग का रखवाला परमेश्वर पवित्र है। इस समय आपका दिन है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आपका समय है ये, प्रभु से जुड़े रहिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आज के बाद शक्तिशाली इंसान बन के जीना चाहता हूँ, मैं आपके हाथ पकड़ कर जीना चाहता हूँ, मैं आपके विश्राम दिन को पालन करना चाहता हूँ, और मैं अपना आत्मा में भी विश्राम पाना चाहता हूँ। मैं बेचैन हूँ प्रभु, मैं अशांति से भरा हुआ हूँ, मुझे विश्राम चाहिए प्रभु। और आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्राम दिन को पालन करूंगा, मैं पवित्र बनना चाहता हूँ प्रभु। और आज के बाद मैं वादा करता हूँ आपके पवित्र दिन को मैं पालन करूंगा। आप अपना मुंह खोलिए, शैतान आपके मुंह को बंद कर रखा है तो खोलिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, आपके विश्राम दिन को मैंने नफरत किया, आपके विश्राम दिन को मैंने अपने से दूर रखा, और अब मेरा जीवन में भी अशांति से भरा हुआ है और बेचैनी से भरा हुआ है। आज के बाद मैं विश्राम लेना चाहता हूँ प्रभु। आप अपना मुंह खोलकर शैतान को मुंह तोड़ जवाब देकर प्रभु से जुड़े रहिए। शांति मिलेगा तुम्हें यहाँ पर, मुक्ति मिलेगा तुम्हें यहाँ पर, शांति मिलेगा तुम्हें यहाँ पर, आनंद मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। आ जाओ तुम बन के पवित्र, आ जाओ तुम
के पवित्र यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है सारे जग का रखवाला।